हाउ आर यू मुनावर? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? हाँ हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले मुनावर, आपका नाम हमेशा पिछले सीजन से लेके ओटीटी में आपका नाम आते गया है कि मुनावर कर रहा है, नहीं कर रहा है। फैंस हाँ। ऑल्सो वांटेड टू सी यू इन द शो। फाइनली आप बिग बॉस कर रहे हैं। आई Yes. मीन क्या हुआ कि आपने फाइनली अग्री किया कि हाँ मैं अभी बिग बॉस का हिस्सा बनना चाहता हूँ? सच बोलूं तो फैंस बहुत बड़ा रीजन है। आई जी सॉ बिल्कुल। देम गेटिंग डिसअपॉइंटेड व्हेन दे डिडंट सी लास्ट ईयर। तो यस। मैंने उनको वो डिसअपॉइंटमेंट, मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा था बिकॉज दे वर अज्यूमिंग दैट आई एम कमिंग, और वो इंटरनेट पे बहुत ही एक्साइटेड थे एंड देन आई सॉ, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। तो काइंड ऑफ फैंस भी रीजन है, और प्लस इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है कोई आर्टिस्ट को परफॉर्म करने, तो कोई कैसे छोड़ेगा। तो देयर आर लॉट ऑफ। राइट। बिग बॉस एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत डिफिकल्ट होता है सर्वाइव करने की। 4 महीने का शो होता है। ऑब्वियसली आपने एक सिमिलर शो किया है पिछली बार, लेकिन इस बार एंगर होता है जो बिग बॉस में बहुत बढ़ा चढ़ा के कभी कभी दिखाता है। सोशल मीडिया में ट्रेंड बहुत हो जाता है। आप कैसे अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करने वाले हैं? देखो, प्लैनेट अर्थ पे जो अगर सरवाइव कर लिया ना, वो कहीं पे भी सरवाइव कर सकता है। तो आई थिंक जी सबसे बिल्कुल। डिफिकल्ट जगह अगर है तो वो एक जो धरती है इंसान के लिए। तो अगर यहाँ सरवाइव कर लिया तो वहाँ भी कर ही लेंगे। जी डिफिकल्ट सिचुएशंस होती है, बट आई डोंट फील, मुझे वो डिफिकल्ट नहीं लगती है। अगर कोई राइट। कंपटीशन है और कंपटीशन के हिसाब से जो चीज़ें वहाँ पे पेश आती है बिग बॉस के घर में, आई हम्म। थिंक लाइफ में ऐसे कंपटीशन बहुत कर लिया है कि जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें थोड़ी आसान लगती राइट। है नहीं। तो कर लेंगे कहीं ना कहीं, बट इस चीज़ का सच में स्ट्रेस है नहीं मुझे। जी। एक और चीज जो बिग बॉस में बहुत डिफिकल्ट, बहुत चैलेंजिंग होता है, वो राशनिंग होता है, जो है खाना, जो विच इज वेरी हम्म। इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ह्यूमन। कुछ लोगों हम्म। को भूख तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, जैसे हमने ओटीटी में देखा, साइरिस ने तो छोड़ दिया था बिकॉज वो राशन के साथ डील नहीं कर पा रहा था। हाँ। तो आप इस चैलेंज को कैसे निभाने, आप इस चैलेंज को कैसे डील करेंगे? मुझे खाने का बहुत शौक है, मुझे बहुत पसंद है, जी। खाने का शौक बहुत है। लेकिन मैं कुछ भी खा सकता हूँ, मतलब इट्स नॉट कि मुझे ऐसा चाहिए, स्पेशल चाहिए। मैं नॉर्मल से नॉर्मल दाल चावल में भी 4 महीने निकाल सकता हूँ, या 2 अंडे हम्म। खा के भी निकाल सकता हूँ। तो जब बात सर्वाइवल की है तो वो बहुत आसान हो जाता है, मेंटली आप इस चीज़ के लिए बहुत ही रेडी होते हो जी। कि अगर मैं घर पे, मुझे भूख लगी है और खाना बनने में 2 घंटा लग गया, तो शायद मुझे गुस्सा आ जाए, या भूख लग गई तो मैं थोड़ा इरिटेट हो राइट। जाऊं। बट इफ आई एम समवेयर लाइक अ बिग बॉस एंड आई नो कि ये सिचुएशन आ सकती है, तो मेंटली काफी रेडी हूँ उस चीज के लिए, तो वो मुझे उतना बॉदर नहीं करेगा, आई फील। राइट। दूसरी चीज, जैसे आपने पहले, मैंने आपको बोला कि फैंस चाहते थे कि आप इस शो में आए। मुझे याद है कि अभी भी हमें डीएम्स मिलते हैं कि अगर मुनावर आएगा तो टीआरपी बहुत इंक्रीज होने वाली है और गेम इज गोइंग टू बी फेयर। किसी ने आपको ऑलरेडी, जब स्पेक्यूलेशन ही थे कि आप बिग बॉस में आ रहे थे, तो लोगों को लगा कि आप ही जीतने वाले हो। आपको लगता है कि आप में कोई प्रेशर है फैंस का और ऑडियंसेस का, कि आपका नाम सुनते ही लोग को लगता है कि आप जीतने वाले हो, शो बहुत अच्छे करने वाले, आपने वो कमाया है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं वो एक प्रेशर बन जाती है आपको गेम खेलने में? पहले तो आप ये, मैं फैंस का आपने जो मुझे मैसेज पहुंचाया कि आपको इस तरह के डीएम आते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो, और आई जेन्युइनली फील के जब लोग आपसे इतना प्यार करते हो और उनको पता है कि आप अच्छा करोगे, तो वो प्रेशर डेफिनेटली वो आता है कि अभी जी। मुझे लोग देख रहे, प्रेशर है। बट काइंड ऑफ मुझे वो प्रेशर बहुत पसंद है कि वो, उससे मेरा बहुत ही बेहतर साइड बाहर आता है कि जब आपकी भूख चली जाती है तो शायद आपकी मेहनत कम हो जाती है। तो ये जो इनका प्रेशर और जो मेरे से उम्मीद है ना, वो मेरी भूख राइट। को बढ़ा के रखता है ऑलवेज। जी। इट ऑलवेज हेल्प मी। और इतना अगर मैंने कमाया है तो आई डोंट वांट टू टेक देम फॉर अ ग्रांटेड। आई वांट टू गिव करेक्ट। देम अ बेस्ट शो। राइट। जी। और आप भी एक यूट्यूबर्स, यू हैव आल्सो बीन अ यूट्यूबर, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो। आजकल एक बहुत बड़ा डिबेट हो चुका है बिग बॉस ओटीटी के बाद, कि इट्स सेलिब्रिटीज वर्सेस यूट्यूबर्स, क्योंकि जब यूट्यूबर्स आए ओटीटी में, पूरा गेम चेंज प्लान हो गया। जैसे उनको इतनी सारी फैन फॉलोइंग था। आपको क्या लगता है इस डिबेट के बारे में, कि लोग कहते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज वर्सेस इन्फ्लुएंसर्स? सेलिब्रिटी वर्सेस यूट्यूबर पहले तो बहुत ही लॉजिकली साउंड सही नहीं कर रहा है, बिकॉज जी। यूट्यूबर क्या सेलिब्रिटी नहीं है क्या? यूट्यूबर भी सेलिब्रिटी है। जी। और एक्टर हो, यूट्यूबर हो, सबका अपना अपना एक ऑडियंस है। और हर इंसान जो है
वो अपने टैलेंट से आया हुआ है, कोई यहाँ से किसी से कम नहीं है, कोई किसी से ज्यादा नहीं है। तो जी मैं ये कोई कंपैरिजन कभी नहीं करता हूँ कि ये बेटर है वो बेटर है। बट व्हाट जी आई से इज कि हम देखते हैं कि यूट्यूबर्स के डिजिटल ऑडियंस बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही एक्टिव ऑडियंस बहुत ज्यादा होता है। जी बिल्कुल तो वो अपने ओपिनियंस इंटरनेट पे काफी रखता है। राइट टीवी एक्टर्स का जो ऑडियंस है, जो 40-45 साल का, 35 ईयर्स ओल्ड ऑडियंस जो टीवी पे शोज देखते हैं, बिग बॉस ऑडियंस जी वगैरह, ये बहुत ही ओपिनियन देने वाला ऑडियंस नहीं है। दे सी यू, दे लाइक यू, दे वोट फॉर यू, दे डोंट पुट आउट देयर ओपिनियंस। तो क्या है ना, ओपिनियंस ज्यादा नंबर्स में हमें दिखाई देते हैं राइट कि ओके ये है। और रही बात कोई ऐसे प्लेयर का जीतना, ये वो, तो हमेशा ऑडियंस का एक कनेक्शन बनता है किसी कंटेस्टेंट के साथ, राइट वो चाहे एक्टर हो या यूट्यूबर हो। वो कनेक्शन जब बन गया ना, तो फिर वो सेलिब्रिटी कौन है, कितना बढ़िया एक्टर है या कितना बड़ा यूट्यूबर है, वो कोई नहीं देखता है। वो एक कनेक्शन बहुत जरूरी है, ऑडियंस से प्यार बहुत जरूरी है, जी ऑडियंस का दिल जीतना बहुत जरूरी है, आई थिंक। राइट तो ये डिबेट जी है, ऐसी इस तरह की बहुत सारी डिबेट होती है। जी तो ये भी जी एक डिबेट बिल्कुल है, इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरनेट, तो इंटरनेट पे तो बातें होंगी। हाँ तो जी ये भी बिल्कुल कुछ गलत नहीं है, नथिंग अनहेल्दी। राइट करेक्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप सलमान खान से इंटरेक्ट करने वाले हो वीकेंड के वार पे। आपने देखा होगा वीकेंड के वार पे अगर आप अच्छे करोगे तो आपको प्रेज मिलता है, लेकिन अगर कुछ गलत होता है, समटाइम्स ही लूजेस हिज कूल, तो आप उस वीकेंड के वार एपिसोड को कैसे हैंडल करेंगे, आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे सलमान खान के साथ? आई एम वेरी सॉर्टेड अबाउट इट कि मैं शो पे अगर मैं जा रहा हूँ तो मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए दैट आई वांट टू इम्प्रेस सलमान भाई। यस जरा भी नहीं आनी चाहिए, और मेरे दिमाग में वो चीज़ नहीं है बिल्कुल भी दैट आई एम गोइंग फॉर दिस शो एंड आई वांट टू डू थिंग्स जिससे सलमान भाई इम्प्रेस हो। जी सलमान भाई बिल्कुल इज द सोसाइटी, आई फील ही इज द सोसाइटी, सुलझे राइट हुए इंसान, दुनिया देखा हुआ इंसान। और ही ऑलवेज से थिंक गुड थिंग्स अबाउट, कि आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपको रोकते हैं, अच्छा करते हो तो अप्रिशिएट करते हैं। तो जो ऑडियंस जो है, आई फील कि मैंने अगर ऑडियंस जो टीवी को ऑडियंस देखने वालों को संभाल लिया ना, उनको इम्प्रेस कर दिया ना, तो सलमान भाई अपने आप ही इम्प्रेस हो जाएंगे, क्योंकि आई फील सलमान भाई है सोसाइटी है पूरा। पूरा जी ऑडियंस बिल्कुल जो फील करती है, जो उनको दिखता है, वही आके वो भाई बताते हैं। तो आई थिंक मैंने अगर ऑडियंस का जीत लिया ना दिल, तो भाई का भी अपने को बोनस में मिल जाएगा साथ में। जी और सबसे चैलेंजिंग बात भी होता है बिग बॉस में, टू स्टे अवे फ्रॉम फैमिली फ्रेंड्स, जहाँ पे ना कोई कनेक्शन नहीं होता है 4 महीनों तक। तो आप इस चैलेंज को कैसे डील करने वाले? बहुत आसान है, बहुत जिंदगी अकेले निकाली है, तो ये बहुत आसान है। जी ठीक है। और बिग बॉस में दूसरी चीज होती है टास्क, बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जो बहुत चैलेंजिंग होते हैं, जैसे आपको फैमिली की फोटो फाड़ना है, कभी कभी डॉगी के एक बॉल से आपको पानी पीना पड़ता है, या आईब्रोज पूरी शेप करने पड़ते हैं। तो आप किस हद तक जाओगे एक टास्क कंप्लीट करने के लिए शो में? वो हमेशा मेरा जो नेचर है, कॉम्पिटिटिव जी बहुत नेचर है। तो मैंने ऑलवेज ऐसा बहुत ही आउट ऑफ द वे चीज़ें करी है, कुछ जीतने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए। वो ह्यूमन नेचर है, वो नीड है। बट आई डेफिनेटली मेक श्योर के कोई भी टास्क हो, मैं अपना 100% दूँ। जी और मैं जीतने के लिए वट एवर इट टेक्स नहीं होना चाहिए कभी भी, क्योंकि जी कभी कभी क्या होता है, यू एंड अप हर्टिंग समवन, यू एंड अप डूइंग समथिंग दैट यू regret after that. राइट So I'll make sure कि I give my best to win that. करेक्ट। और आप जब आपने बोला अपने फ्रेंड्स को कि आप बिग बॉस कर रहे हैं, ऐसे कोई एक्स कंटेस्टेंट्स है जिन्होंने आपको कुछ एडवाइस दिया, बोला कि ये मत करो वो मत करो, ऐसा लाइक मतलब बिग बॉस में ऐसा होता है, किसने आपको कुछ बोला, कोई रिस्ट्रिक्शन हुआ कि किसने बोला नहीं ये शो मत करो, ऐसा कुछ हुआ है? बिल्कुल, सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, सब समझने जी की कोशिश करते हैं, व्हाई यू डूइंग इट, ये वो, तो कॉन्वर्सेशन बहुत सारी होती है। बट जी एज सच ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मुझे किसी ने कुछ करने से रोका हो या कुछ। काइंड ऑफ दे वर लाइक, ओ नो, यू गोना डू गुड, यू विल एंजॉय इट एंड यू गोना डू गुड, कि तुझे शायद हमें टिप विप देने की जरूरत नहीं है। राइट ठीक।
और लास्ट क्वेश्चन, आपका कौन सा फेवरेट, आपने कभी बिग बॉस अगर फॉलो किया है तो आपका कौन सा फेवरेट सीजन रहा है, और who's been your favorite बिग बॉस कंटेस्टेंट? फेवरेट बिग बॉस कंटेस्टेंट आई विल से गौहर। जी, गौतम वाला सीजन भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। राइट। गौहर वाला सीजन भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने सारे सीजन ऑलमोस्ट सीजन 13 तक मैंने सारे सीजन बहुत अच्छे से देखे। उसके बाद जी। वही काम की मशरूफियत में या थोड़ी प्रॉब्लम्स वाले साल जो गुजरते हैं ना इंसान के, कि वो थोड़ा दूर हो जाता है एंटरटेनमेंट से। राइट। तो मैं वो कुछ सीजन लास्ट के देख नहीं पाया, बट आई रियली हैड फन वॉचिंग दिस गौतम एंड गौहर सीजन। गौर सीजन, ठीक है। ओके, थैंक यू मुनावर, एंड ऑल द बेस्ट अपने जर्नी के लिए बिग बॉस में। मुझे पता है Thank you फैंस so बहुत much. खुश होने वाले हैं आपको देख के। थैंक यू सो मच। आप ख्याल Thank रखना, टेक केयर।